प्रिय छात्र एवं छात्राओं, विद्या देवी स्कूल खेड़ली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका बार बार स्वागत है। बहुत सारे बच्चे जो विद्या देवी स्कूल में अध्ययन करते हैं वो हमारी ऑनलाइन क्लासेज से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और जो अन्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक हमारे विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज को घर पर पढ़ रहे हैं। तो मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि जो बच्चे अभी तक ऑनलाइन क्लासेज नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, तो उनको आप अतिशीघ्र हमारे विद्यालय द्वारा बनाया हुआ यूट्यूब चैनल विद्या देवी स्कूल खेड़ली को सब्सक्राइब करें और हमारे विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज से जुड़ें, ताकि आपका अध्ययन सुचारू रूप से जारी रह सके। आप घर पर रहकर स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकें और घर पर रहकर अच्छे अंक लाने के लिए तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो जो बच्चे अभी तक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं या जिनको अभी नहीं पता है कि किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ा जाता है, तो पहले भी बताया जा चुका है कि यूट्यूब में आप BDS खेड़ली या विद्या देवी स्कूल खेड़ली के नाम से सर्च करो तो आपको विद्या देवी स्कूल खेड़ली का चैनल उस पर खुल जाएगा और आप उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके विद्यालय द्वारा जैसे ही प्रातःकाल में आपको कक्षाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उसमें आप घर पर रह करके पढ़ाई कर सकते हो। तो जो बच्चे अभी तक इस प्रक्रिया के दौर से नहीं गुजरे हैं या जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई चालू नहीं की है, वो सभी बच्चे, मेरा तो सभी बच्चे जो बोर्ड क्लासेज के, उनसे यही कहना है कि वो अपनी, क्योंकि आपको पता है कि अभी विद्यालय खुलने में समय लग रहा है। जैसे ही गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन आती है विद्यालय खोलने की, तभी से विद्यालय सभी खोले जाएंगे। तब तक आप घर पर रह कर के, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो वो बच्चे भी यूट्यूब के माध्यम से विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो आज ही विद्या देवी स्कूल खेड़ली के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, और जिनकी आज तक की क्लास निकल गई है वो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस, जितने भी सब्जेक्ट की क्लास लगाई गई हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको दोहरी मेहनत की आवश्यकता होगी। पिछली हुई निकली हुई क्लास को आप शाम के समय में 2 घंटे दे करके पढ़ सकते हो और सुबह के समय में जो लगातार चल रही हैं उनको आप घर बैठे पढ़ सकते हो। तो सभी बच्चे जो अब तक जिन्होंने पढ़ाई प्रारंभ नहीं की है वो आज ही विद्या देवी स्कूल खेड़ली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई चालू करें। ठीक है बच्चों। तो अंग्रेजी ग्रामर की क्लासेज में मैं आपको जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो है लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर्स चल रहे हैं और जो समाप्ति की ओर हैं। 1 या 2 क्लास में सभी जो लेटर्स हैं वो पूर्ण हो जाएंगे और अपनी अगली क्लास में मैं आपको ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल कैसे लिखी जाती है उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी जो हमारे लेटर्स हैं उनमें 1 या 2 जो बचे हुए मैं उसको आज लिखा रहा हूं। देखिए बच्चों अपना टॉपिक है लेटर राइटिंग और इसमें है फॉर्मल लेटर्स। यानी औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में अपनी जितने भी जो लेटर्स की क्लास लगी हैं उसमें बता चुका हूं। यानी किसी भी विभाग से संबंधित यदि कोई पत्र लिखा जाता है तो वह फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आता है। और इसमें भी अभी जो फिलहाल चल रहा है वो है एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था रेलवे कंसेशन का, बस कंसेशन का, ठीक है बच्चों, या करेक्टर सर्टिफिकेट का। यदि मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा क्लास के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है तो उसके लिए मैं आज आपको एक्स्ट्रा क्लास का एप्लीकेशन लिखा रहा हूँ। अरेंजमेंट ए लेटर टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज। ए लेटर टू अरेंज
एक्स्ट्रा क्लासेज। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इमेजिन दैट यू आर, जैसे प्रश्न आ गया आपके लिए, इमेजिन दैट यू आर राहुल। You are Rahul studying in government senior secondary school, government senior secondary school Ajmer. You are the monitor of your class. You are the monitor of your class. You are the monitor of your class. Write a letter to the principal of your school to arrange some extra classes in English. Write a letter. Write a letter to your principal for arrange some extra classes in English. ये प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। क्या प्रश्न है? इमेजिन दैट यू आर राहुल स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश। अंग्रेजी विषय की कुछ अतिरिक्त कक्षाएं लगवाने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो नियर ओल्ड बस स्टैंड, नियर ओल्ड बस स्टैंड अजमेर, नियर ओल्ड बस स्टैंड अजमेर, 30 सितंबर 2020। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट देखिए, अरेंजमेंट सम एक्स्ट्रा क्लासेज, फॉर अरेंजमेंट अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश। किस विषय में पत्र लिखा गया है? अंग्रेजी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के लिए। अंग्रेजी विषय में अतिरिक्त कक्षाएं लगानी है, जिसके लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक है बच्चों। रेस्पेक्टेड सर, respected sir, I would like to bring your kind notice that I would like to
I would like to your kind notice I would like to your kind notice या kind attention कुछ भी लिख सकते हो. kind attention I would like to your kind attention that annual examination of class 10th annual examination of class 10th are at hand. आर एट हैंड का मतलब होता है बिल्कुल नज़दीक है. ठीक है बच्चों. आवर कोर्स इन इंग्लिश हैज़ नॉट बीन completed एज yet. आवर कोर्स किसका? कोर्स इन इंग्लिश हैज़ नॉट बीन. आवर कोर्स इन इंग्लिश हैज़ not been completed yet. Our course in English has not been completed yet, for the teachers of English joined late. For the teacher of English joined late. किस कारण से? क्योंकि जो अंग्रेजी विषय का जो अध्यापक है उसने ज्वाइन बहुत लेट किया था. ठीक है बच्चों. मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा. For the teacher of English joined late, our English teacher is ready to take extra classes. Our English teacher is ready to take extra classes. Our English teacher is ready to take extra classes. Kindly allow him. Kindly allow him to take extra classes. To take extra classes. ठीक है बच्चों. एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ इंग्लिश. एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ इंग्लिश I request you to give permission for this kind act of kindness. और नीचे योर्स ओबिडेंटली. क्या नाम है? राहुल. मॉनिटर ऑफ क्लास 10th. ठीक है बच्चों. ये हुआ ए लेटर टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस.
यानी अतिरिक्त कक्षाएं लगवाने के लिए अपने प्रधानाचार्य के लिए पत्र। यदि आपको किसी भी विषय की, मान लीजिए अंग्रेजी के अतिरिक्त आपको मैथ की एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है, तो आप प्रश्न बना करके मैथ की एक्स्ट्रा के लिए एक पत्र अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हो। या साइंस की एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है, तो जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे मैं साथ के साथ बता देता हूँ। जैसे एक मैंने आपको लिखा दिया है कि कौन सी सब्जेक्ट की, इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास के अरेंजमेंट के लिए, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मैथ या साइंस की एक्स्ट्रा क्लास के लिए लिख सकते हो, जिससे कि आपको ये तो समझ में आ ही रहा है, और आप लिखोगे तो आपको लिखने की प्रक्रिया भी आपकी सही हो जाएगी कि आप लिख करके देखोगे कि भाई किस तरीके से हमें पत्र को लिखना है। इसको तो आप लिख ही रहे हो, साथ ही साथ में इसको पढ़ रहे हो, तो जब आप स्वयं अपना प्रश्न बना करके, जैसे मैंने लिखा है उसमें एड्रेस चेंज कर दो, स्कूल का नाम चेंज कर दो, और जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम चेंज कर दो। नाम चेंज करने के बाद में, यानी आपको टॉपिक मिलना चाहिए। आपको टॉपिक है आपके सामने कि भाई हमें ए लेटर टू अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस। अब इसमें इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास के लिए मैंने आपको लिखाया है, तो आप साइंस या मैथ की एक्स्ट्रा क्लास के लिए स्वयं लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों। जैसे और भी हैं पत्र, जैसे मैं और बताऊँ आपको। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि परमिशन टू गो ऑन एन एजुकेशनल टूर, यानी आप एक शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते हो, यानी तुम्हारी कक्षा के विद्यार्थी जो हैं वो किसी शैक्षिक भ्रमण पर जाने की इच्छा रखते हैं, जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यदि परमिशन लेनी है प्रिंसिपल से, तो उसके लिए पत्र कैसे लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों, जैसे प्रश्न आए, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। जैसे क्वेश्चन है, सपोज दैट you are Rohit. Suppose that you are Rohit, a student of government senior secondary school, a student of government senior secondary school, Gangapur. A student of government senior secondary school, Gangapur, write a letter to the principal. Write a letter to the principal. Write a letter to the principal requesting him to allow the student of your class. Principal requesting him to allow your class students to go on an educational tour. Students to go on an एजुकेशनल टूर। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न दिया हुआ है, मैं बता रहा था सारा जो कुछ भी होता है वो प्रश्न पर निर्भर करता है कि प्रश्न आपको किस तरीके से दिया हुआ है। अब जैसे प्रश्न पढ़ लिया आपने, सपोज दैट यू आर रोहित, ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर, यानी तुम्हारा नाम रोहित है और आप किसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर में अध्ययन करते हो या पढ़ते हो। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य के लिए एक पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए, टू अलाउ, अनुमति देने के लिए, टू योर क्लास स्टूडेंट्स, तुम्हारी कक्षा के विद्यार्थियों को, टू गो, जाने के लिए, ऑन एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षिक भ्रमण पर। एक शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए, अनुमति के लिए आपको एक पत्र अपने प्रिंसिपल के लिए लिखना है। तो सर्वप्रथम वही प्रक्रिया है, क्या है, सेंडर्स एड्रेस, कौन है, रोहित है, कहाँ से है, गंगापुर से है, नियर
नियर सब्जी मंडी गंगापुर। 30 सितंबर 2020। किसके लिए पत्र लिख रहे हो? द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर। सब्जेक्ट क्या है? अलाउ टू गो ऑन एन टू अलाउ go on an educational tour। ठीक है बच्चों। रेस्पेक्टेड सर, with due respect, respected sir, with due respect, on behalf of my class 10th, beg to say that with due respect, I on behalf of my class 10th, on my class 10th। ठीक है बच्चों। with due respect, I on behalf on my class 10th beg to say that we want to go 10th, beg to say that we want to go on an educational tour। during the winter break, during the winter week, our history teacher is also ready to go with us। our history teacher also ready to go with us। ठीक है बच्चों। our history teacher also ready to go with us। we have collected money for the necessary arrangement। we have collected the necessary money for arrangements। we have planned to visit यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। we have planned to visit आगरा। to visit आगरा। kindly allow us to go on this tour and instruct the history teacher to go with us। kindly
allow, kindly allow us to go on this tour, and also history teacher to go with us. Kindly allow us to go this tour and also history teacher to go with us. We shall be highly obliged. लास्ट में क्या लिखना है? We shall be highly obliged. We shall be highly obliged to you, sir. Obliged to you, sir. ठीक है बच्चों, We shall be highly obliged to you, sir. आगे लास्ट स्टेप जो है वो क्या है? धन्यवाद देते हुए योर्स ओबिडेंटली रोहित। अच्छा बच्चों, इसमें यदि आप 2 पंक्तियां और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो मैंने जैसे यहाँ लिखा था अभी, टू विजिट आगरा, हमने कहाँ जाने का प्लान किया है? आगरा जाने का प्लान किया है। तो आप इसमें आगरा जा कर के जिन जिन स्थानों को देखना चाहते हो, जैसे आगरे का सबसे जो प्रसिद्ध चीज़ है वो क्या है? ताजमहल। तो एक पंक्ति उसके संबंधित आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ है टू विजिट आगरा टू सी द ताज, वहाँ पर क्या करना चाहते हो? ताजमहल को देखना चाहते हो। तो उसमें आप 1 या 2 पंक्ति वहाँ से संबंधित स्थानों के बारे में विवरण देते हुए भी बढ़ा सकते हो, लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर जैसे ये था परमिशन किसके लिए? एजुकेशनल टूर के लिए। वैसे मैंने उससे पहले फ्रेंडली मैच के लिए परमिशन के लिए बोला था। यदि मान लीजिए आप कोई डिबेट रखना चाहते हो, विद्यालय में कोई डिबेट कराना चाहते हो अन्य विद्यालय के साथ, या सेक्शन जैसे A to B, ए सेक्शन का बी सेक्शन के साथ, और उसकी आपको परमिशन लेनी है। जैसे इमेजिन दैट यू आर मनीष रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगर, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर परमिशन या फॉर अलाउ टू ए डिबेट ऑन द अदर स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब डिबेट किसकी है? जैसे मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित है या अंग्रेजी सब्जेक्ट से संबंधित है, उसके बारे में आपको पत्र लिखना हो तो उसमें क्या करना होगा? जैसे अन्य विद्यालय से के छात्रों के साथ आपको डिबेट करना है तो सबसे पहले वही अपना जैसे सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट, और उसके बाद अपने विद्यालय से प्रस्तुति देते हुए, सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आवर क्लास वांट टू ए डिबेट प्रोग्राम इन आवर स्कूल, किसके साथ? विद द नेबर स्कूल, दूसरे स्कूल का नाम लिख सकते हो, 10th क्लास स्टूडेंट्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट या इन हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, उसमें आप जैसे इंग्लिश की जो है डिबेट करवाना चाहते हो तो उसमें क्या टॉपिक है, किस विषय में आप डिबेट कराना चाहते हो, या हिंदी का है तो उसमें क्या टॉपिक है, उसके बारे में विवरण देते हुए आप प्रिंसिपल से परमिशन ले सकते हो। जैसे नाइट गेम्स होते हैं या इवनिंग गेम्स हैं, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल की तरफ से ही कोई लेटर इश्यू किया जाए फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे प्रिंसिपल को कोई आदेश जारी करना है तो लेटर्स के अंतर्गत ही एक पार्ट आता है नोटिस का। आपने देखा होगा विद्यालय के सभी जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में एक नोटिस बोर्ड होता है। उस पर विद्यालय जैसे कोई फीस डिपॉजिट की डेट है, उससे संबंधित यदि कोई नोटिस निकलता है, विद्यालय से आदेश निकलता है, प्रिंसिपल द्वारा किसी बच्चों को आदेशित किया जाता है, तो उस लेटर को हम नोटिस का प्रारूप दे करके लिखते हैं। यानी नोटिस बोर्ड पे ऊपर नोटिस लिख करके ऑल स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड दैट, जैसे मान लीजिए इवनिंग गेम का है, दैट द इवनिंग गेम्स विल बी स्टार्टेड ऑन मंडे,
कितनी तारीख से हो रहे हैं, जैसे सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं, तो उसको नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया जाता है। तो इस प्रकार का जो लेटर होता है जिसे प्रिंसिपल द्वारा नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया जाता है, उसमें हमें सेंडर्स या रिसीवर एड्रेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें तो सीधे ही नोटिस और नोटिस के बाद क्या सब्जेक्ट है, किस विषय में वह नोटिस चस्पा किया गया है, उसको लिख करके, वैसे मैं उसके प्रैक्टिस के लिए 1 या 2 नोटिस आपको लिखा दूंगा, क्योंकि मैंने आज जैसे ही वो सिलेबस देखा था तो उसमें देखा था कि एक आध नोटिस का भी है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है लेटर्स का, उसमें एक भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको बहुत सारे लेटर्स लिखने को बता दिए हैं। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, सुचारू रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रह करके अध्ययन कीजिए। जय हिंद।